रुक तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। कोहनी के बल दर्द झेल कर एक रात आने को है, सुन तो जरा। वो जो भाभी के दोस्त है ना, वो बहुत ही खुले डुले लोग थे। आप यकीन करेंगी, पप्पियाँ चप्पियाँ, कोई लिहाज नहीं लड़का लड़की का। इनको जरा समझाएं, ऐसी चीजें ना हमारे माहौल में अच्छी नहीं समझी जाती। शादी की है ना तुमने मुझसे, तो मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, शादी तुमने मुझसे की है, इसलिए तुम वो करोगी जो मैं कहूंगा। और अगर मैं ना करूँ तो मैं मारोगे मुझे? हाँ, क्या हम अपना सिलसिला वहां से शुरू नहीं कर सकते जहाँ छोड़ दिया था? मेरा मतलब है, मोहब्बत इतनी जल्दी से खत्म थोड़ी होती है। मैं तो कहता हूँ तुम कदीर के लिए कोई लड़की तलाश करो। अब उसका अकेले रहना ठीक नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि सबा की शादी से पहले कदीर का रिश्ता हो जाए। तुम्हारी बीवी एक एक्ट्रेस है, एक मॉडल है, और उसका मॉडल होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। क्या समझे? रुक तो जरा है मुसाफिर। मिडिल क्लास घराना है तुम्हारा, गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है, और अब तो तुम्हें तुम्हारी पार्टी ने भी निकाल के फेंक दिया है। इतना बड़ा सफेद हाथी कैसे पालते फिरोगे तुम? ये सफेद हाथी तो सिर्फ बड़े लोग पालते हैं, हिम्मत वाले लोग पालते हैं। क्या समझे? अगर तुम्हारी बात का वही मतलब है जो मैं समझ रहा हूं, तो नफरत हो रही है मुझे तुम्हारे सीएम से और तुम्हारी पार्टी से। अब आगे क्या सोचा तुमने? सब लोग तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। अभी जरा मुश्किल है जाने। जानी जी, मुझे मॉडल बनना है, मेरा तो कुछ कर दे। इतना आसान नहीं होता मॉडलिंग करना सबा। वैसे भी तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी। नहीं मानेंगी तो मैं मना लूंगी, अगर फिर भी नहीं मानेंगी तो मैं बगावत करूंगी। आप मुझे अपना नंबर दें। नंबर दे ना, दे। चलो लिख ले, 0300। जानी जी, देखो बच्चे, इतनी जल्दी किसी से नफरत नहीं करते, और अगर उन्होंने तुमसे नफरत करना शुरू कर दी, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें करना क्या है? अपनी मॉडल बीवी को तलाक दे दो, टिकट ले लो, और सीएम साहब से निकाह होने के बाद क्लीन चिट। आप अपने तशरीफ का मनहूस टोकरा ले जा सकते हो। आराम से, मेरी बात आराम से सुनो। इतनी देर आपकी सारी बकवास आराम से सुन ली, जिसके बाद कुछ कहेंगे तो चाय से तुम्हारा मुंह जला दो। देखो, गेट आउट। देखो बच्चे,
तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, हमसे दुश्मनी मोल लेकर। क्या समझे? हाँ, सब समझ गए। फैसल, आइंदा किसी को दफ्तर के अंदर आने दो तो ये देख लेना कि वो इंसान की ही नस्ल हो। चची जान, चची जान, वो मैं क्या कह रही थी, भाभी तो बड़ी मालदार है। हाँ, आपको पता है पूरा शॉपिंग मॉल लूट लिया उन्हें, इतने सारे पैसों की चीजें ली, प्राइजेस ही नहीं देख रही थी, सब कुछ उस टोकरी में डाली जा रही थी। पूरे 20,000 रुपए की शॉपिंग। अरे हमें उसके पैसों से क्या लेना देना, जो भी खरीद रही है अपने लिए खरीद रही है, हमें उससे क्या। हाँ, सब कुछ आ तो आप ही के घर रहा है। बात तो आपको बताना ही भूल गई, मैं ना जाती ना तो आपको ये बातें ना पता चलती। आपको पता है वहां पे ये अपने उस दोस्त से मिल रही थी, ऐसे चिपक चिपक के बातें कर रही थी। ये कौन दोस्त? ये वही वाला जो इनके घर यहाँ पे आया था। हाँ, बाहर जाने का तो बस बहाना था, असल में तो दोस्तों से ही मिलना था ना उसने। और ये हाथ में तूने क्या पकड़े रखा है, क्या खरीदा तूने? मैंने नहीं खरीदा, मैंने खरीदा। वो आपको पता है मुझसे सारा सामान उठवाया, यूं मॉडलों की तरह आगे चली जा रही थी, सारा सामान मुझसे उठवा रही थी। मुरब्बतों में उसने मुझे 3 चीजें ले दी। मैंने तो कितना मना किया, आप तो जानते हैं हम अच्छे खानदान के लोग हैं, हम सब कुछ थोड़ी लेते हैं, लेकिन मैं क्या करती, वो जबरदस्ती दे रही थी ना, तो चची जान फिर मैंने ले ही लिया, कितना मना करती। अच्छा अच्छा ठीक है, जा, तेरी अम्मा इंतजार कर रही होगी, जा तू, बहुत देर हो गई है। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। माफ करे। अरे अम्मी, क्या हुआ, कोई कमेटी वगैरह निकल आई आपकी? इतनी सारी चीज़ें ले आई हैं उठा के। तो ये तुम्हारी भाभी साहबा लेकर आई हैं, हमारा सादा खाना उसकी हलक से जो नहीं उतरता, मैडम साहबा के। बस इतने शौक से देख रही हैं आप सारा कुछ। ये पका लूँ आपके लिए? पता है मुझे दिल कर रहा है आपको। चल पका ले। ये अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। मैंने इसको अपने फेस पे जब लगाऊंगा मुझे यकीन है मेरा अपना सारा जो है ना मुंह गोरा 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 हो आ जाएगा। गई तुम? ऐसा क्या है तुम्हारी चच्ची के घर जो सारा दिन तुम्हारा दिल चाहता है कि उधर ही बैठी रहो? और ये हाथ में क्या है? इधर दिखाओ मुझे। कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? दिखाओ मुझे, ये क्या चीज है? इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, ये क्या है इसमें? ये 2,500 की क्रीम है। 2,500? इतनी महंगी चीजें खरीदी? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ये मुझे मिशेल ने लेके दिए। तुम मिशेल के साथ बाजार गई थी? नहीं, मैं नहीं गई थी, वो अम्मी मुझे जबरदस्ती लेके चली गई। मैंने उसे इतना मना किया कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, लेकिन उसने मेरा यहाँ से हाथ पकड़ा, मुझे जबरदस्ती ले गई। हाय मेरे खुदाया, कितना बुरा काम किया तुमने। अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। अभी तक तो पता नहीं चला, अगर आप अपना मुंह ना खोलें तो उन्हें अभी भी पता नहीं चलेगा। अच्छा, अब ये चीजें लेकर अंदर रख दो, तुम्हारे अब्बा ने देख लिया ना तो मेरी शामत कर देंगे। हाय अम्मी, वैसे मैं सोच रही थी कि जिंदगी तो मिसाल जैसी होती है ना, कि आपके जो दिल में आए आप वो करो, जो दिल में आए वो ले लो, और जो दिल में आए वो काम भी कर लो। अब ज्यादा बक बक मत करो, ये जो तुम्हारे रंग ढंग है ना ठीक नहीं लग रहे मुझे। सख्ती करनी पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। चलो उठाओ ये चीजें, अंदर जाके रखो, अब्बा आ गए ना तो शामत मेरी आएगी। चलो उठो। इस लड़की का तो दिमाग ही खराब होता जा रहा है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर दे गया था सामान? हाँ दे गया था वो। ये सब कुछ? मियाँ ये सब कुछ हम लेकर नहीं आए और ना ही हमारी इतनी औकात है। तेरी बीवी लेकर आई है और वो सबा को भी साथ लेकर गई थी। सबा को साथ लेकर गई थी? हाँ, पता नहीं क्या चक्कर चलाती फिर रही है। हो गई तुम्हारी शॉपिंग? हाँ हो गई। तुम सबा को साथ क्यों लेकर गई थी? मैं कब साथ लेकर गई थी? वो इंसिस्ट करी थी आने के लिए, तो मैं मना थोड़ी कर सकती थी। और इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? हम ये सब कुछ नहीं खाते और वैसे भी मैंने तुम्हें सिर्फ 2000 दिए थे। हाँ मगर मैं तो खाती हूँ ना। अब मैं रोज ये दाल चावल और आलू गोभी नहीं खा सकती। देखो मिशेल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, यहाँ जब सब जैसे रहते हैं वैसे ही रहना होगा। जो खाते हैं वही खाना होगा, जो पहनते हैं वही पहनना होगा। हाँ तो कोशिश कर रही हूँ ना। अब क्या तुम मेरे खाने पीने पे पाबंदी लगाओगे? ये पाबंदी नहीं है, ये सिर्फ लाइफस्टाइल्स का फर्क है। अगर तुम्हें ये पाबंदी लग रहा है तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। फुल्ला गलती होगी, माफ कर दो। शादी क्या कर ली मैंने? गलती तो हुई है। शहर के इतने बड़े बड़े लोग तुम्हारे पीछे थे और एक गरीब बंदे से शादी करके तुमने गलती तो की है। कौन से बड़े बड़े लोग? किनकी बातें कर रहे हो तुम? बनो मत जैसे तुम नहीं जानती। नहीं मैं बाकी नहीं जानती। किसकी बात कर रहे हो? देखो, मुझे तुम्हारे माजी से कुछ नहीं लेना देना। जो तुम पहले करती रही थी वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अब अगर ऐसी कोई बात मुझे सुनने को मिली तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? कौन सा माजी? कैसा माजी? तुमसे शादी से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं था और ना ही कोई खुफिया ताल्लुकात। हाँ, शादी के लिए एक बार सीरियस जरूर हुई थी उस दानियाल के साथ, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं चला। आइंदा अगर तुमने मेरे माजी के बारे में कोई बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात करो मुझसे। अच्छा सॉरी, उस घटिया आदमी की वजह से दिमाग खराब हो गया था। देखो मिशेल, किसी भी शौहर के लिए इससे बढ़कर शर्म की कोई बात नहीं होती कि वो अपनी बीवी की जरूरियात ना पूरी कर सके। तुम्हारा लाइफस्टाइल हमसे बहुत मुख्तलिफ था, वो मैं तुम्हें फिलहाल नहीं दे सकता। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक प्लीज मेरी इज्जत की खातिर तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती क्या? कोशिश करूंगी मगर। फिर मगर? यार वॉशरूम बहुत गंदा, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। एग्जॉस्ट काम नहीं कर रहा और मुस्लिम शावर काम नहीं करता। तो मुझे एक बात बताओ, नहाने के बाद वाइपर क्यों नहीं लगाते? चिढ़ होती है मुझे। कलर टॉवल, उफ। अच्छा बताओ, पहले मुस्लिम शावर ठीक करूं या वाइपर लेकर आऊं? मुस्लिम शावर ठीक कराओ, उसके बगैर गुजारा नहीं है। मुझे तो लगता है हमारी शादी के इतने मसले नहीं है जितने वॉशरूम के। सड़ू। और भी कोई इंस्ट्रक्शन देनी है आपने? ओहो, चलो यार, कितनी देर हो गई है पैड़ी। चलो चलो मैं तैयार हूँ, मैंने चीजें गाड़ी में भी रख दी हैं। चलो, बल्कि एक मिनट, वो सासू माँ याद आया, वो रास्ते से कुछ लेना है। वो मेरा मतलब वो ले जाते हैं ना मिठाई, कोई फ्रूट व्रूट। चीप रिवायती बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें उधर भेज रही हूँ उसको वापस लाने के लिए, तुम तो उसको बसाने जा रहे हो क्या? ओ, मैं तो भूल ही गया। सूफी जान, तुम भी याद नहीं दिलाती। चले फिर ठीक है, हम लोग जो है ना खाली हाथ वहां चले जाते हैं। चलो चलो। सुनो जी जी, हुक्म। मिशेल को कह देना तमीज से घर वापस आ जाए, वरना वरना कुछ नहीं। चलो। और रुको तो सही, मेरा ख्याल है कोई खतरनाक फैसला करके बैठी है सासू माँ, वरना। चले, ओके बाय मॉम, सी यू लेटर, बाय। आके पूछता हूँ मैं। हेलो जमाल, कैसे हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे मूड को तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? नो, आई एम फाइन। और क्या हो रहा है?
हाँ, तुमसे ज़रूरी बात करनी थी भाई। आंटी गरम गरम खाएं। तुम अपने लिए लाई हो, तुम ही खाओ। नहीं नहीं, मैं सबके लिए लाई हूँ, आप खाएं ना। ना तो हम इन चीज़ों के आदी हैं और ना ही होना चाहते हैं, तुम ही खाओ। हाँ भाई, क्या सोचा तुमने? किस बारे में? अपने बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपनी बहन के बारे में। पता नहीं तुम्हारे ताया अब्बा दुकान के प्रॉफिट में से हिस्सा भी देते हैं कि नहीं देते। क्यों नहीं देंगे? नाराजगी अपनी जगह, लेकिन अपना हक लेकर छोड़ूंगा मैं। हाँ, ज़रूरी देंगे वो आप। मेरी बेटी का हक तो दिया ना उन्होंने, हिस्सा देंगे वो। अच्छा प्लीज़ इस बात को ख़त्म करें। अरे कैसे ख़त्म कर दूँ? जब उसका चेहरा देखती हूँ, उसकी आंखें देखती हूँ तो दिल को कुछ होने लगता है मेरे। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बस मैं तो जल्दी से उसका रिश्ता ढूंढ के ना, उसकी पढ़ाई ख़त्म होते उसकी शादी कर दूँगी। आंटी मुझे नहीं लगता कि हम ना कदीर के अलावा किसी और से शादी करेंगे। कदीर का चैप्टर क्लोज हो चुका है। तुम्हारे चैप्टर क्लोज करने से क्या होता है? जब तक हम ना उसे दिल से नहीं भुलाएगी। तुम इस मामले में ना बोलो तो बेहतर होगा। हमना की भलाई के लिए कह रही हूँ, ऐसा क्यों समझ रहे हो? वो उसके साथ खुश है, उससे पसंद करती है, अभी भी कांटेक्ट में है। तुम इल्ज़ाम लगा रही हो मेरी बेटी पर? अरे नहीं आंटी, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो किसी और के साथ खुश नहीं रह सकेगी। तुम इस मामले में ना पड़ो तो बेहतर है। वो मेरी बेटी है और जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करेगी वो। तुम्हारी तरह अपनी मर्जी की मालिक नहीं है, अपने बड़ों के आगे सर झुकाने वाली है वो। वेल, आप उसके साथ ज्यादती करेंगी, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ, हो जाओ शुरू। क्या जरूरत थी अम्मी से उलझने की? यार मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की जिस पे तुम इतना हाइपर हो रहे हो। अम्मी बहुत सेंसिटिव है हमना के इशू को लेकर। हाँ आंटी, सिर्फ तुम्हारे और हमना के मामले में सेंसिटिव है। मेरी बार तो उनका दिल पत्थर का हो जाता है। वैसे मैं हमना के भले के लिए बात कर रही थी। कल कदीर का फोन आया था, वो उससे बात करी थी। यार बरसों की मंगनी, वो उससे प्यार करती, तुम लोग क्यों कर रहे हो इस तरह? हमना कदीर से बात कर रही थी? कदीर हमना से बात कर रहा था। एक ही बात है। एक बात नहीं है यार, तुम लोग, आई थिंक तुम्हें ना हमना के लिए कदीर से खुद बात करनी चाहिए। हरगिज़ नहीं। क्यों? तुम क्यों ईगो का मसला बना रहे हो? ईगो का मसला नहीं है यार। फिर? कदीर काबिल नहीं है हमना की। तो उन्हें डिसाइड करने दो ना, तुम क्यों कर रहे हो? हम भी एक दूसरे के काबिल नहीं है, हम एक साथ हैं। मेरी हिम्मत है। तुम्हारी हिम्मत? मेरी हिम्मत है कि मैं इस घर में रह भी रही हूँ, तुम लोगों के टेंट्रम भी बर्दाश्त कर रही हूँ। टेंट्रम? वैसे टेंट्रम तुम लोगों के होते हैं, तुम तो सादा से लोग हो। सादा से? सिंपल कॉम्प्लिकेटेड पीपल, सादा से लोग। अच्छा जो भी, बस ये याद रखो कि हमना के इशू के बारे में अब तुमने कोई बात नहीं करनी, बस। फिर आप मुझे ये भी बता दें कि मुझे किस इशू पे बात करनी है और किस इशू पे बात नहीं करनी। भाभी, आपके कुछ मेहमान आए हैं। बहुत ही गरीब लोगों का घर लग रहा है वहाब। सफेद पोश, एकदम सफेद पोश बोलते हैं ऐसे लोगों को। और अपनी मिशी जान ना, इसका दिमाग खराब है, सासू माँ की तरह अर्श से फर्श पे आ गई है। ऐसा बोलो कोई सुन लेगा। अच्छा है ना, हमारा काम आसान हो जाएगा। हे सूफी, हाय, कैसी हो? गुड टू सी यू। खुशी हुई है तुम्हें मेरे आने की? ऑफ कोर्स यार, कोई तो मेरे घर से आया। हैरत है, घर पे तो तुम्हें कभी इतनी खुशी नहीं हुई और कभी बहन भी नहीं माना तुमने मुझे अपनी। ताने देने आई हो? नहीं, मिलने आई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना है और हमेशा तुमसे बहुत प्यार किया। बड़ा जज्बाती सीन चढ़ा है। हाँ भाई, कैसे आप? और मैं फर्स्ट क्लास एकदम। बैठे बैठे बैठे। चौड़े नामदार किधर है तुम्हारा? हैदर आ रहा है बस। मोम कैसी है? गुस्सा कम हुआ उनका कुछ?
पहले से कम है, पर तुम्हारे से गुस्सा कम नहीं होगा। कैसे कम होगा? तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा मिशी। क्या? ये रिश्ता खत्म करना होगा और क्या। वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रही तुम इस घर में कैसे रह रही हो, घुटन नहीं होती तुम्हें? सूफी प्लीज, और अगर मोम ऐसा चाहती है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये शादी मैंने खत्म करने के लिए नहीं की। तो ये शादी तुमने कुछ सोच समझ के भी नहीं की थी, जो तुम्हें अब खत्म करने में बहुत सोचना पड़ेगा। लेकिन मोम ने तो बहुत सोच के शादी की थी, तो मोम की शादियां क्यों खत्म होती रही? शादी वो रिश्ता नहीं कि बस हो गया तो ऐसे चलता रहेगा। कमिटमेंट है यार, खुद से, अपने पार्टनर से और सबसे बढ़ के अल्लाह से। मैं कैसे खत्म कर दूं इस रिश्ते को? ओ वाह 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 वाह, उस पे ताड़ी नहीं बढ़ के गिफ्ट बनता है। ओ ये जो तुम्हारी कंजूस बहन है ना, ये कुछ नहीं लाई। ओ मैं तुम्हारे लिए लाऊं, मैं अपना हाथ दो, मैं पढ़ाऊं। वाह भाई, हैदर। ओ हो हम जोड़ा साहब, ओ कब से आपका इंतजार कर रहे हैं यार। वेरी सॉरी, मैंने आपको इंतजार कराया। ओ कोई बात नहीं, रिश्तेदारी में तो चलता है सब। चले, खुशी हुई सुन के कोई तो इस रिश्तेदारी को मानता है। ओहो, वो जब रिश्ते जुड़ जाते हैं ना, वो किसी के मारने नहीं मारने से जो ना कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों सूफी जान? जी। अच्छा छोड़ो मिशी, अपना हाथ दो, मैं ये पढ़ाऊं। हाँ भाई, मैं चाय लेकर आती हूँ। मिशी, कोई जरूरत नहीं है, तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, हमें चाय नहीं चाहिए, हम वैसे भी जा रहे थे। अरे थोड़ी देर तो बैठो, मैं लेकर आती हूँ ना चाय। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, बस अपना हाथ दो, मैं ये तुम्हें खुद अपने हाथ से पहनाऊंगा। नहीं वहाँ भाई, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। और नहीं नहीं, कैसे जरूरत नहीं है, अपना हाथ दो, मैं खुद पहनाऊंगा। वहाब तुम रहने दो, तुम उसे पकड़ा दो, वो खुद पहन लेगी। और नहीं, ये साढ़े बहनोई का मामला है, कोई भी बीच में नहीं है, इतने प्यार से लिए मैं खुद पहनाऊंगा। अपना हाथ मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोला है ना, कोई भी हम दोनों के बीच में नहीं आएगा। अपना हाथ समझ नहीं आ रही आपको? हैदर, क्या हो गया? पहली बात तो ये कि ये अंगूठी कोई गिफ्ट नहीं होता देने वाला। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ साली और बहनोई के बीच में इतनी बेतकल्लुफी को अच्छा नहीं समझा जाता। तीसरी बात मैं बताता हूँ। वाह भाई, बहुत ही कुछ छोटा दिमाग है तुम लोगों का, रखो इसे। वो फिल्मों में सुना होगा ना तुमने, 9 लाख का हार 9 लाख 9 लाख की है ये। कितने की है? 9 लाख। और दिमाग चाहे बड़ा हो या छोटा, कम से कम हमारी सोच छोटी नहीं है। इसको संभाल के रखना, तुम्हें आंदा जरूरत पड़ेगी। वहाब हम चल रहे हैं। इसलिए इनको चाय पिलाओ। हैदर, नहीं थैंक यू सो मच, वी हैव टू गो। सूफी, चल, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। बहुत शुक्रिया। चलो यहाँ से। सीएम का बंदा आया था, कह रहा था कि तुम्हें तलाक दे दूं। क्या? और तुमसे खुद शादी का ख्वाहिशमंद था। हाँ भाई, बहुत बड़ा बदमाश है तू, हैं? अभी तुझे बता रहा हूँ बदमाशी क्या होती है। तो जरा है मुसाफिर, जानी जी। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? जानी जी, अगर आपने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। खुदकुशी?
हेलो जानी जी, कैसे हैं आप? कौन हो भाई? क्यों खुदकुशी करने की धमकी दे रही हो? हाय, पहले ही दिल बड़ा कमजोर है मेरा। जानी जी, मैं मिशेल भाभी की नंद। शॉपिंग मॉल में मिले तो थे, आप भूल गए? आई सी। हाँ कहो, क्या बात है बेबी? आपके मुंह से ये बेबी कितना अच्छा लगता है ना। कबीर यार, ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। जानी जी, वो मैंने आपको एक काम कहा था ना, आपने बताया नहीं मुझे। देखो बेबी, ये काम तुम्हारे करने का नहीं है। तुम मिशेल की नंद हो, इसलिए ना मैं खुलूस से समझा रहा हूँ। आप ये चीज मेरे पे छोड़ दें, मुझे पता है कि मैं क्या काम कर सकती हूँ क्या नहीं। असल में मैं क्या कहूँ बेबी, बुरा नहीं मनाना, तुम ना मॉडलिंग के लिए फिट नहीं हो। आई एम सॉरी बेबी। समझता क्या खुद को? मैं फिट हूँ। यार दिमाग खराब है इस लड़की का। कौन है यार? मिशेल की नंद, पीछे ही पड़ गई। मॉडल बना दो, मॉडल बना दो। मिशेल की नंद? खैर यार, जानी जानी बात सुन यार, चाय तो पिला दे यार। चलो ठीक है। जानी 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 मेरी जानी, एक काम और है, मेरे पास बैलेंस खत्म हो गया, बस एक कॉल करनी है। जानी मेरा प्यारे जानी, एक कॉल करने थे। कभी अपना बैलेंस भी डलवा लिया कर। जानी थैंक यू, जानी लव यू। ये क्या तरीका था मेरे घर वालों से बात करने का? मैंने उनके तरीके पर गौर किया। क्या कहा उन्होंने? ऐसा क्या कहा था उन्होंने? आराम से। है सस्ता लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। मैंने पूछा क्या कहा है उन्होंने ऐसा? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जब वो मिस्टर वहाब तुम्हारा जबरदस्ती हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें शायद ये सब अच्छा लगता हो, मुझे नहीं। हैदर, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेहमान थे ना हमारे, मेहमानों से मिलने के कुछ मैनर्स होते हैं। ओह अच्छा, हाँ याद आ गए मुझे मेहमानों से बात करने के मैनर्स सारे। और जब किसी के घर जाते हैं तो उस घर के भी कुछ आदाब होते हैं, उसका ख्याल है तुम्हें मिस मिशेल? तुम इंतहाई फजूल इंसान हो। जब मैं अम्मी और हमना की सारी बातें बर्दाश्त करती हूँ तो तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? तुम्हारे लिए मैं क्या क्या बर्दाश्त करूं तुम्हें अंदाजा नहीं। क्या क्या बर्दाश्त कर रहे हो? हाँ, क्या क्या बर्दाश्त कर रहे हो? और ये जो तुम घुमा फिरा के बातें करते हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दोपहर को भी तुमने मुझे ताना दिया बड़े लोगों का, क्या मतलब था उस बात का? और अभी क्या कहना चाह रहे हो मुझे? कहना ये चाह रहा हूं कि सीएम का बंदा आया था, कह रहा था कि तुम्हें तलाक दे दूं। क्या? और तुमसे खुद शादी का ख्वाहिशमंद था। तो तुमने क्या कहा? ऐसे मौके पर कहा नहीं, किया जाता है। वो तो बच गया मुझसे। गरम चाय का कप बहुत लेट आया, दूसरा जल्दी उठकर चला गया, वरना एक आध हड्डी तो तोड़ ही देता उसकी। अच्छा सुनो, वो मुझे कल सूफी से मिलने जाना है, और हाँ टैक्सी की जरूरत नहीं है, गाड़ी भेज देगी वो। जो मर्जी करना है करो। Do you have any idea, mom, कि इसने किया क्या है? बताओ ना वहाब, आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें बार बार मिशे का हाथ पकड़ने की? मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास मेंटेलिटी ही होगी ना। तो ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ सच बता रहा हूं मैं, जो मिसी का शौहर है ना, बिल्कुल घटिया आदमी है, घटिया। तुमने उससे बात की? मॉम कैसे बात करती, इतनी बदमज़गी जो कर दी इस आदमी ने वहां पर। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, और बदमज़गी करते वहां पे। मॉम मैं कल उससे मिलूंगी और फिर उससे बात करूंगी। क्या बात करोगी उससे? हैं क्या बात क्या करोगी मुझे बताओ। और मैं सच बता रहा हूँ, वो जो मिस्टर हैदर है ना, उसने दुश्मनी कर ली है वहाब सुनाड़े से, बहुत महंगी पड़ेगी उसको। वो अब तो उसको कोई सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिर वहाब सुनाड़ा ना है मेरा। हाँ, अपनी भी बेइज्जती करवा कर आया और मेरी भी किया तुमने। वो इतनी आसानी से बेइज्जत नहीं होता वहाब सुनाड़ा, कोई मजाक बात नहीं है। वो छोटे और गरीब लोग होते हैं जो 2-4 अल्फाजों पे डिसार्ड होते हैं और बेइज्जती महसूस करते हैं। और वहाब सुनाड़े को बेइज्जत करने के लिए ना बड़ा कोई जिगड़ा चाहिए।
वैसे भी गेंडे जैसी खाल है तुम्हारी, तुम्हें बेइज्जती महसूस भी कहाँ होती है? ओहो, तुम दोनों ये फजूल बकवास कब बंद करोगे? मामा आप भी रहने दे। मिशी ने जो भी किया ना ठीक किया है। कुएं में छलांग मारी या खाई में छलांग मारी, इट वाज हर ओन डिसीजन। और एनीवेज मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा वक्त वहां पर गुजार सकेगी। उसके मिजाज की जगह ही नहीं है वो। मुझे तो लगता है उसका दम घुटता होगा वहां पर। आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इंतजार? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगी। तुम दोनों कल जाओ और उससे पूरी बात करके आओ। मैं जाऊंगी, इस आदमी को नहीं लेके जाऊंगी वहां पर। मुझे भी कोई जाने का शौक नहीं है उधर, तो सासू माँ की परेशानी नहीं देखी जा रही थी, इसलिए चला गया था मैं। अब अगर किसी ने मेरी मिशेल को मॉडल कहा तो मैं दांत तोड़ के तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा। अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी इज्जत भी हो, और अपनी इज्जत की हिफाजत करना मैं जानता हूं। ऐसे मौके पर कहा ना किया जाता है, वो तो बच गया मुझसे। गरम चाय का कप बहुत लेट आया, दूसरा जल्दी उठकर चला गया, वरना एक आध हड्डी तो तोड़ ही देता उसकी। हमना, पराठा बना दे, मुझे जल्दी कर। अच्छा हैदर, मैं जा रही हूँ नीचे, गाड़ी आ गई है सूफी के लेने, तो मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी आंटी। फिर तू ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलोगी हैं? अरे पहले थोड़ी नेक नामी हमारी हो चुकी है जो और इजाफा करना चाहती हो। जाओ तुम, जाओ। सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता अम्मी। आप खुद ही तो कहती हैं, लड़की और दरख्त की शाख में ज्यादा फर्क नहीं होता। नरमी से मोड़ो तो मुड़ जाती है, सख्ती से मोड़ो तो टूट जाती है। आप मिशेल को तोड़े मत, उसे मोड़ें अपनी तरफ। चाचा 2 चाय ले आओ। पाँव उठाया। ये हैदर भाई कहाँ रह गए हैं? आता ही होगा, आ जाएगा कुछ देर में, आ जाएगा। हाँ भाई, बहुत बड़ा बदमाश है तू, हैं? अभी तुझे बता रहा हूँ बदमाशी क्या होती है। हैदर भाई, हैदर भाई! हेलो जी, मिस सबा बात कर रही है? जी सबा बोल रही हूँ। आप कौन? मैं कबीर अहमद बात कर रहा हूँ। वो जानी ने मुझे आपके बारे में बताया था। दरअसल हम कुछ न्यू फेसेस की तलाश में हैं। जानी ने बड़ी तारीफ़ें की थी आपकी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे ऑफिस आ जाएं। मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। कहाँ आने, कब आने? ठीक है, मैं आपको एड्रेस और टाइम मैसेज कर देता हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी वो हैदर भाई, क्या क्या हैदर भाई क्या हैदर भाई को कुछ लोगों ने जख्मी किया है। क्या जख्मी कर दिया? अरे किसने जख्मी कर दिया? क्या हो गया? आंटी आंटी आप घबराएं नहीं, हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं, वो अभी ठीक है। यार किसने मारा है उन्हें? कहाँ लड़ाई हुई है? कौन से हॉस्पिटल? क्या क्या कह रहे हैं आप? भाभी का जिक्र हो रहा था। अरे 1000 दफा मना किया इस लड़के को, ये तो मेरी जान लेके छोड़ेगा। अरे जा चादर लेकर आ। कौन से अस्पताल में गए हैं? चलो आ जाए। अब ना जल्दी आ, चल चल। भाभी भाभी हॉस्पिटल में है। कौन हैदर? हाँ, क्या हुआ है? कुछ लोगों ने उनको जख्मी किया है। किस हॉस्पिटल में? वो अरे चलना, ये खड़ा रह गया। आंटी मैं भी साथ चलती हूँ। अरे नहीं, रुक जाए, तेरी वजह से सब कुछ हुआ। चल जल्दी कर। सुनिए, मुझे बताएं तो सही, किस हॉस्पिटल में है हैदर? मुनीर, हैदर किस हॉस्पिटल में है? ये ले मॉम। ये क्या है? मिशी ने कार्ड्स और चेकबुक्स वापस भिजवा दिए मॉम। वो काफ़ी गुस्से में थी और बहुत हर्ट भी हुई है आपकी बातें जानकर। हर्ट थी? तुम ये सब उठा के ले आई, वो वापस आ रही है कि नहीं? मॉम मुझे नहीं लगता कि वो अब आएगी, और आप भी अपनी जिद छोड़ दें अब। उठाओ ये सब और वापस दे दो उसे। मगर वगर कुछ नहीं। अगर वो अपनी जिद पे अड़ सकती है तो मैं अपनी जिद पे भी अड़ सकती हूँ। टेक देम बैक। हेलो जी कौन? मैं मशल बात कर रही हूँ। ये हैदर का नंबर है ना? आप कौन है? जी भाभी जी, मैं हैदर भाई का दोस्त हूँ और हैदर भाई का फ़ोन मेरे पास है। अब मुनीर, हैदर कैसे? होश नहीं आया उनको, डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं और सर पे चोट लगी है। मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ, मैं आना चाहती हूँ। जी जी, मैं अभी टेक्स्ट करता हूँ। अच्छा सुनो मुनीर, मुझे बताओ कि वो कौन लोग थे जिन्होंने हैदर को मारा? सीएम साहब के बंदे थे और भाई को धमकी भी दे रहे थे और आपका भी नाम ले रहे थे। हॉस्पिटल का बताओ कहाँ है, मैं आ रही हूँ। ओके बाय। क्या करूं? जाऊं कबीर जी के ऑफिस फोटो सेशन के लिए? लेकिन अब्बा को पता चला तो बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। पर अगर इस तूफान से मिशर जितनी दौलत हाथ आ जाए तो क्या बुरा है? और वैसे भी ना मेरे पास दौलत है ना शौहरत, और ऐसे ही जो मोहब्बत थी मेरी वो भी किसी और ने ले ली। मैं जाऊंगी। हाँ सोफी। हेलो मिशी, सुनो, मैंने ड्राइवर के हाथ क्रेडिट कार्ड और चेकबुक्स वापस भिजवा दिए हैं। मम्मी का ये मतलब नहीं था, वो चाहती हैं कि बस तुम वापस आ जाओ। सोफी अब ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं वापस नहीं आऊंगी। मॉम को जो चाहिए था मैंने उन्हें भिजवा दिया है। ओके मिशी, मामा को समझने में मुझे गलती हुई है, उनका ये मतलब नहीं था। उनका जो भी मतलब था मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज मुझे फोर्स मत करो, मुझे पता है मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है। ऑलराइट मिशी प्लीज। भाई गाड़ी जल्दी चलाए जरा। रुक तो जरा है मुसाफिर। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारी बातें क्यों सुन रही हूँ और क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ। असल में तुम्हें
मुझसे ना क्या? तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है, इसलिए तो ये सब बर्दाश्त कर रही हो। मुझे लग रहा है चोट का काफी असर हुआ तुम्हारे दिमाग पे। ऐसा बंदोबस्त करके आ रहा हूँ मिस्टर हैदर का। वाह, क्या करके आ रहे हो तुम? ये बात सच है कि हम मुश्किल में हैं। जाओ वापस अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे मेरी दुनिया में जीने दो।